बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हमारी है ग्रामर का तारीफ। ग्रामर शा आहे, ग्रामर क्या है? अखर शा आहे, हरफ क्या है? लफ्ज़ शा आहे, लफ्ज़ क्या है? जुमलो शा आहे, जुमला क्या है? ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं। ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग है, बेसिक हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और पहली टॉपिक है हमारी है ग्रामर शा आहे, ग्रामर क्या है? का भी बोली सही नमूने सम्झण, ॻाल्हाइण ऐं लिखण जे असूलनि ऐं क़ाइदे खे ग्रामर चइबो आहे। का बि ॿोली सही नमूने सम्झण, ॻाल्हाइण ऐं लिखण जे असूलनि ऐं क़ाइदे खे ग्रामर चइबो आहे। अब इसका मैं मीनिंग करके बताता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। कोई भी ज़बान, बोली कहते हैं ज़बान को, सही तरीके समझना, बोलना और लिखने के असूलों और कायदे को ग्रामर कहा जाता है। मिसाल है, आऊँ खत लिखा तो, मैं खत लिखता हूँ। ये क्या है? आपका ग्रामर है, सेंटेंस है। ये हमारे सेंटेंस के हिसाब से ग्रामर जो है, जुमला है। अगर ग्रामर हमें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सेंटेंस भी सही होगा। अगर ग्रामर हमें सही समझ में नहीं आएगा तो वो हमारा जुमला भी नहीं बन सकेगा। कोई भी चीज़ हम बोलने के लिए, जब भी या लिखने के लिए, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो ग्रामर के हिसाब से हम उसको सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ नोट। अगर इसको ज़रा सा गौर से समझने की कोशिश करें वो देखें। ग्रामर सिंधी बोली जो लफ्ज़ ना आए, जो हम ग्रामर कहते हैं, ये सिंधी बोलिए जो लफ्ज़ ना आए। ग्रामर सिंधी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है। ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी बोलिए जो है, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान का है ऐं सिंधी में हिन खे विया चइबो आहे और सिंधी में इसको विया कहा जाता है। विया क्या है? वाव ये अलिफ, विया। सही जो सिंधी का लफ्ज़ जो है ना, इसको ग्रामर के जो हम ग्रामर करके पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, इसका सही जो सिंधी का लफ्ज़ है इसको विया कहते हैं। क्या कहते हैं? विया कहते हैं, विया कहा जाता है। दोबारा देखें, इसी को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ग्रामर सिंधी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान का है और सिंधी में इसको विया कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी। और हम दूसरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अखर छा आहे, हरफ क्या है? अखर कहते हैं हरफ को। किन्हनि भी ॿोलीअ जे पट्टीअ जे रुकन खे अखर चइबो आहे। किसी भी ज़बान के पट्टी के मेंबर को या रुकन को हरफ कहा जाता है। अब लफ्ज़ है पट्टी, हमारे लिए नया वर्ड आ गया। पट्टी आपको पता है कि तख्ते को कहते हैं जिस पे हम शुरू के अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। और या तो आप चार्ट समझें तो चार्ट पे लिखकर जो हम पढ़ते हैं। और रुकन कहते हैं उसी के मेंबर होता है, उसी पर अलफ बे का जो है तो जो हरफ होते हैं और लफ्ज़ होते हैं उसी को हम मेंबर कहलाएंगे, रुकन को। किसी भी ज़बान के पट्टी या चार्ट को मेंबर को अक्षर हरफ कहा जाता है। क्या कहेंगे? हरफ कहा जाता है। मिसाल है, अलफ बे बे, ये सिंधी का लफ्ज़ है। आगे भी हैं ETC व तलब, बहुत सारे लफ्ज़ आ जाएंगे, ये तक आ जाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएंगे? ये हरफ कहेंगे। इसी तरह हमारे इंग्लिश में भी हैं, ABCDEF ऐसे के Z तक चलेंगे, ये भी हमारे के ABC के हरफ हैं। इसी तरह अगर उर्दू का भी समझें, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, अरबी हो, जो भी हो,
अगर उर्दू का हम देखेंगे अलफ हैं, बे हैं, ते हैं, से हैं, इसी तरह उर्दू की भी अल्फ़ाबेट है। जो भी ज़बान होगी उसके हरफ जो भी होंगे वो आपके अल्फ़ाबेट को कहेंगे, हरफ को कहेंगे, जो भी सिखाते हैं। ठीक है, अगले कोई टॉपिक हमारी जो है तीसरी है लफ्ज़ शाह आए। क्या कहेंगे? लफ्ज़ शाह आए। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ कहते हैं वर्ड को। लफ्ज़ क्या है? हिक खां वधीक अखर जेके पाण में, क्या कहेंगे? पाण में मिली करे लफ्ज़ ठाहिनि था। एक से ज़्यादा, मतलब 1, 2, 3 तो 4 अल्फाज, एक से ज़्यादा हरफ जो आपस में, पाण में माने आपस में कहेंगे, जो आपस में मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं यानी वर्ड बनाते हैं, इन्हनि खे लफ्ज़ चइबो आहे, उसको लफ्ज़ कहा जाता है। मिसाल असलम दुकान घर। असलम वर्ड है, एक लफ्ज़ बना है, कितने हरफ में से बना? अलफ है, सीन है, लाम है, मीम है, 4 लफ्ज़ हरफ हैं मिलके एक वर्ड को बनाया, एक लफ्ज़ को बनाया असलम। दुकान है, इसी तरह घर है, उसी के भी अलग अलग हरफ जो है ना आपस में मिलकर ये एक लफ्ज़ बन गए। ठीक है, उम्मीद है तो ये आपको 3 टॉपिक आ गया होगा। अब चौथी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो टॉपिक हमारी है जुमलो शाह आए। जुमलो कहते हैं सेंटेंस को। जुमला क्या है? वो लफ्ज़न जो मेड़ जिन्हनि मां ख़बर पवे ॻाल्हाईंदड़, क्या कहेंगे? ॻाल्हाईंदड़ जो मतलब छा आहे? वो अल्फाज या लफ्ज़ों का मजमा जिससे पता चले बोलने वाले का, ॻाल्हाईंदड़ कहते हैं बोलने वाले को, बोलने वाले का मतलब क्या है, तिन्हनि खे जुमलो चइबो आहे, उसको जुमला कहा जाता है। फिर दोबारा देखें, वो अल्फाज जो का मजमा, वो अल्फाज का मजमा जिससे पता चले कि बोलने वाले का मतलब क्या है, उसको जुमला कहा जाता है। मिसाल उस्ताद जो अदब रख, उस्ताद का अदब रखो। असलम पढ़े तो, असलम पढ़ता है। हेठ निहार, नीचे देखो। हेठ माने नीचे कहेंगे और निहार माने देखने को कहते हैं, देखो। उस्ताद का अदब रखो, उस्ताद किसका अदब रखो? उस्ताद का। उस्ताद का अदब रखो, ये आपका जो है सेंटेंस का मकसद आ रहा है सामने। किसका अदब रखो? उस्ताद का रखो। असलम क्या कर रहा है? असलम पढ़ता है, ये भी हमें पता चलता है। तो असलम क्या कर रहा है? नीचे क्या करे? नीचे देखो, निहारे। ये इसका सेंटेंस का मकसद निकल के आ रहा है, मतलब निकल के आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे।